जयराम विप्लव, पहले फेज की वोटिंग, कम वोटिंग परसेंटेज और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से किस तरह से विपक्ष हमलावर है आप पर, और अब भी कह रहे हैं भाई दही चूड़ा खाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे। पूजा जी, हम लोग लगातार 10 बजे ब्रेकिंग एजेंडा में आपके साथ जुड़ते हैं और सबसे लंबा जो वक्तव्य होता है वो हमारे मित्र राजीव रंजन जी का होता है। लेकिन आज राजीव रंजन जी को भी बहुत ज्यादा शब्द मिल नहीं रहा है कि इस महागठबंधन की तथाकथित रैली को क्या बताया जाए, क्योंकि देखिए झारखंड में आकर के तो ममता बनर्जी के लोग आना चाहते हैं, लेकिन बंगाल में उनके बीच में क्या चल रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग हो जाती है, सेटिंग हो जाती है और गठबंधन हो जाता है, लेकिन पंजाब में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। और जो निराशा हमने प्रथम चरण के दौरान इनके कार्यकर्ताओं में या समर्थकों में देखा, एक भाव दिखाई पड़ा कि मोदी जी जब आ ही रहे हैं और हमारे नेता खुद ही मेहनत करने से बचना चाहते हैं, एक चरण का पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो गया, राहुल गांधी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में कल पहुंचे थे। तो राहुल गांधी अभी अभी जगे हैं और तेजस्वी यादव कहां खड़े हैं बिहार में, और हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड में कहां खड़ी है, ये सब जनता देख रही है। इंडी अलायंस के लोग अच्छे से जानते हैं कि 2024 का चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए आप देखिए कि जब जीतने की कोई संभावना नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, तो जो चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता है, जो चाहे वो दावे और वादे करने की स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति गठबंधन का दल 1 करोड़ नौकरी की बात करता है, दूसरा व्यक्ति 30 लाख की बात करता है, तीसरा व्यक्ति हर परिवार को 1 लाख देने की बात कर देता है। और आपका घोषणा पत्र उसी पर मौन होता है। कोई संख्या, कोई आंकड़ा तो आपके घोषणा पत्र में दिया नहीं गया ना रोजगार के लिए, जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। पूजा जी, सवाल इसीलिए उठता है कि लोगों को भरोसा है ना, 10 साल में जो काम करके हमने दिया है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करवाई, जो हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया, जो हमने 1 लाख स्टार्टअप खड़ा करवा दिया। इस देश की अर्थव्यवस्था जब आगे बढ़ती है, जब रोड बनता है, जब ग्रामीण सड़कें बनती हैं, जब पर्यटन बढ़ता है, तो रोजगार भी बढ़ता है। और रिकॉर्ड इनसे 3 गुना इन्होंने अपने 10 वर्षों के मनमोहन कार्यकाल में केवल 6.5 लाख केंद्र सरकार की नौकरी दी थी, हमने 18 लाख से अधिक केंद्र सरकार की नौकरी दी है। ये देश की जनता जानती है। आज आप अपने सूत्रों से बस एक चीज पता कर लीजिए कि राहुल गांधी जी 4 जून को हवाई जहाज से किस देश के दौरे पर छुट्टियां मनाने के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी हर चुनाव में लॉन्च होते हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं, लेकिन जनता उनको रिजेक्ट कर देती है। लॉन्चिंग फेल होने के बाद वो निकल जाते हैं लंबी छुट्टी पर। इस बार सब अपने सूत्रों को लगाइए, ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, राहुल गांधी जी कहां जाने वाले। भाई देखिए, यहां इस रैली में सीधा मुद्दा उठेगा आदिवासी का बेटा, आदिवासी के बेटे के साथ अन्याय, और वो आदिवासी वोट बैंक किसके साथ है वो हमने पिछले चुनाव में देखा भी, देश ने देखा है। देश में पहली बार महिला आदिवासी देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। आदिवासियों की केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक संख्या अगर इतिहास में कभी है वो मोदी सरकार है। आदिवासियों के लिए योजनाएं, एकलव्य स्कूल से लेकर के तमाम योजनाओं का अगर किसी ने जमीन पर पहुंचाने का कार्य किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश का आदिवासी हो, देश का दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, और मोदी जी ने तो साफ तौर पे 4 वर्गों की बात की है। और फिर भी 28 आदिवासी सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटें आ पाती है बीजेपी के पास। 7 तो बड़ा अच्छा है। तनुज खत्री, रिस्पॉन्ड कीजिए। जो इंडिया गठबंधन की महा उलगुलान, महा रैली होने जा रही, ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। जिस प्रकार से तानाशाही लोग, जिस प्रकार से चंदाखोर लोग, जिस प्रकार से अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाले लोग, जिस प्रकार से आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में जेल भेजने वाले लोग, हम समझते हैं कि महा उलगुलान है। देखिए, आप उलगुलान शब्द पर चर्चा कर रही थी। उलगुलान का मतलब ही है महाक्रांति, जन संघर्ष। और जब भगवान बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में जब उलगुलान हुआ था तो अंग्रेज भाग खड़े हुए थे,
भारतीय जनता पार्टी तो अंग्रेजों की मुखबरी करने के लिए प्रसिद्ध है, और ठीक इस उलगुलान के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी झारखंड की बिल्कुल। जनता। पार्टी के लिए भी, आपकी खुद की पार्टी के लिए भी बहुत संकट का समय। आपके ही जो मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी पार्टी में इस एकजुटता रैली को लेकर क्यों विरोध के स्वर है? आपकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, क्या मजबूरी ऐसी पार्टी की है कि उन्हें दूसरी पार्टियों का साथ लेना पड़ रहा है? देखिए, जब आप आज थोड़ी देर के बाद आपके पास फुटेज आने लगेंगे ना रैली के, ऐतिहासिक रैली होगी, आप नजर बना के रखिए। 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद होने जा रहे हैं उसमें। सभी, जिसका जो बयान होगा वो, हालांकि आप उसको अहमियत दे रहे हैं, हम उसको अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि सभी लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। पूरे भारत के लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और झारखंड से ये उलगुलान होने जा रहा है। ये 21वीं सदी का उलगुलान है। ठीक है, और 21वीं ठीक है, मैं सदी लौट रही हूँ उलगुलान आपके में पास।